हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसको आप बोलते हो जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से आते हैं वो आज की क्लास में आप कंप्लीट कर लोगे। अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस की, जैव प्रक्रम की, तो क्या होता है, हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए जो भी क्रियाएं आपकी बॉडी में होती है उनको आप लाइफ प्रोसेस कहते हो। जैसे कि आपका पाचन है, आपका श्वसन है, आपका उत्सर्जन है, आपका परिवहन, ये सभी क्रियाएं आपके जैव प्रक्रम में आती हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम एकदम वेरी फर्स्ट टॉपिक, जिसको आप बोलते हो आपका पाचन। तो सबसे पहले बात करते हैं पाचन के बारे में। तो पाचन में हमारी बॉडी में एक आहार नाल होता है जो आपके मुंह से स्टार्ट होता है और आपके एनस तक जाता है, यानी आपके गुदा द्वार तक जाता है। खाना आप जब खाते हो, खाना खाने के बाद कैसे खाना आपकी बॉडी में जाएगा, क्या डाइजेशन करेगा, कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, वो सभी चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़नी होगी। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल सी बात, अगर जब भी हम पाचन की बात करें तो आप जो खाना खाते हो, खाने के भोजन के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना ही आपका पाचन कहलाता है। अब इसमें मदद कौन करता है? यहाँ मदद करता है बेटा जी आपका एंजाइम, यानी एंजाइम की मदद से भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना ही आपका पाचन कहलाता है। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये आपका 3D व्यू है। अगर आप 3D में देखते हो तो इस तरीके से आपका पूरा पाचन तंत्र आपकी बॉडी में फिट होता है। ठीक है जी। यहाँ पर आपके सामने आपका ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये डायग्राम मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ हमारे इसी चैनल पर आपको डायग्राम सीरीज मिल जाएगी, वहां पर आपको सभी इंपोर्टेंट डायग्राम मैं बनाने सिखा चुकी हूँ, तो इसको भी एक बार जरूर देख लेना आप। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये है आपकी पूरी सारणी। अब स्टार्ट करते हैं कि आपका जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पाचन हमारा स्टार्ट होता है बेटा मुंह से। मुंह में बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट है, एक को आप तीत कहते हो, एक को आप टंग, और आपकी लार ग्रंथियां। तीत क्या करते हैं? दांत क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं। जीभ क्या करती है? टेस्ट का काम करती है। वहीं अगर मैं लार ग्रंथि की बात करूं तो यहां से निकलता है बहुत ही जरूरी एंजाइम, जिसको आप कहते हो बेटा जी टाइलिन। और ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है बेटा जी? ये आपका स्टार्च का पाचन करता है। यहीं से आपका पाचन स्टार्ट होता है। दूसरा आपके पास, इसको आप बोलते हो ग्रास नली। ग्रास नली आपका ये वाला हिस्सा, यहां से इसको फूड पाइप भी कहते हो आप। अब यहां पर कोई पाचन नहीं होता, इसका काम केवल इतना है, जो खाना आपने खाया, जिसका डाइजेशन आपके मुंह में स्टार्ट हो गया, उस भोजन को कहां पर लाना है? आमाशय के पास लाना है। आमाशय में क्या होता है? आमाशय में आपके पास होती है जठर ग्रंथियां, और ये ग्रंथि निकालती है आपका जठर रस, और इस रस में होता है आपका पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन आपके प्रोटीन का पाचन करता है, और इस पेप्सिन को एक्टिव होने के लिए एचसीएल की आवश्यकता होती है। एचसीएल अम्लीय वातावरण बनाएगा और पेप्सिन एक्टिव होकर प्रोटीन का पाचन करेगा। अब ये म्यूकस का क्या काम है फिर? आमाशय को इस HCl से बचाने के लिए, आपको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिड अगर आपकी वॉल पे कहीं टकराएगा तो डैमेज हो सकता है। तो आपके आमाशय को इस HCl से बचाने के लिए एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसको आप म्यूकस कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है आपके आमाशय को। अब भोजन आएगा आपकी छोटी आंत में। छोटी आंत के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। अब छोटी आंत में जो 3 पार्ट है वो क्या करेंगे? आपको पता है कि भोजन सबसे ज्यादा टाइम तक कहाँ रुकता है? आपकी छोटी आंत में। 3 पार्ट कौन कौन से? एक है जिसको आप बोलते हो बेटा जी, जिसको आप बोलते हो डिडनम। पहला इसको आप बोलते हो डिडनम, दूसरा इसको आप बोलते हो जिजनम, और तीसरा इसको आप बोलते हो इलियम। ये सभी भोजन के अवशोषण का काम कर रहे होते हैं। जो खाना आपने खाया है उसमें जो भी जरूरी चीजें हैं उनका अवशोषण कैसे करना है, तो वहां पर ही मदद करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको 2 पार्ट दिख रहे होंगे, इसको आप बोलते हो यकृत और आपका अग्न्याशय। यकृत और अग्न्याशय से कभी भी भोजन होके गुजरता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आपके भोजन के पाचन के लिए। यकृत में निकलता है बेटा आपका वाइल जूस, जिसको आप पित्तरस कहते हो। पित्तरस क्या करता है? जो फैट है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। इसको, इस क्रिया को हम कहते हैं इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं इमल्सीकरण या इमल्सीफिकेशन। उसके बाद बात करें अग्न्याशय, तो अग्न्याशय क्या करेगा? यहां से निकलता है अग्न्याशय रस, जिसके अंदर आपका होता है पेप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। एक ऐसा पार्ट जहां पर प्रोटीन, जहां पर कार्बोहाइड्रेट, जहां पर फैट, तीनों का पाचन होता है, वो है आपका कौन? आपका अग्न्याशय। ये मिश्रित ग्लैंड है, यहां से आपके हार्मोन भी रिलीज होते हैं। इसके बाद खाना कहाँ आएगा? ये भी याद रखना, सबसे ज्यादा देर तक भोजन कहाँ रुका है? छोटी आंत में रुका है। भोजन का अवशोषण कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में हो रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो यहाँ पर केवल एक काम होता है, वो होता है बेटा जल का अवशोषण। जल का अवशोषण यानी जो बचा हुआ जल है, जल का अवशोषण, जो बचा हुआ जल है, पानी जो आपके भोजन में बचा हुआ है, वो अवशोषित कर लिया जाएगा बड़ी आंत के द्वारा। फिर
जो बचा हुआ सूखा मल वो निकल जाता है आपके मलाशय से बॉडी से बाहर। उम्मीद है कि आप पूरा पाचन तंत्र समझ पाए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे बॉडी में, अगला है आपको जिसको बोलते हो श्वसन तंत्र। अगर हम बात करें श्वसन क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, जो आपने भोजन खाया है, भोजन को या भोजन से आप यहाँ लिख सकते हो, जो आपने भोजन खाया है उस भोजन से ऊर्जा को मुक्त करना। क्या करना है? भोजन से ऊर्जा को मुक्त करना है, जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी मिल पाए, है ना भाई। जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना, किससे मिलती है भाई? श्वसन करते हो, जो आपने खाना खाया, खाना खाने में जो भी उसमें पोषक तत्व है उनसे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ये होता है आपका श्वसन। अब बात आती है श्वसन तंत्र की। जब भी तंत्र वर्ड लगे तो आपको पता है ना, तंत्र वर्ड का मतलब होता है यहाँ बहुत सारे ऑर्गन एक साथ ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से हैं यहाँ पर देखो, आप इस डायग्राम को अगर समझ लिए तो आपका पूरा श्वसन तंत्र एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। याद करो, यहाँ से स्टार्ट करना है कि हम सांस लेते हैं हमारे नासाद्वार द्वारा, यहाँ से वायु हमारी बॉडी में एंटर करती है, जो जिसमें क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है। यहां से चलते हुए कहां पर आएंगे? यहां आएंगे ग्रसनी के पास। ग्रसनी स्विच की तरह काम करेगी। स्विच मतलब भोजन को भोजन मार्ग में भेजेगी और श्वसन को श्वसन मार्ग में भेजेगी, ठीक है जी। उसके बाद आएंगे हम नीचे, जहां होता है कंठ, जहां से आपको आपका कहते हो ना स्वर तंत्र, जिसको साउंड बॉक्स बोलते हो। इसके नीचे आने पर आती है आपकी श्वसन नली। श्वसन नली के पास में पाए जाते हैं कुछ इस तरीके के बलय, जिनको आप कहते हो उपास्तिक बलय। ये संख्या में 9 होते हैं, और ये क्यों होते हैं? ये आपकी श्वसन नली को आपस में नहीं चिपकने देते। अगर उनमें वायु नहीं है तो वो आपस में ना चिपके, उसका काम करते हैं आपके उपास्तिक बलय। यहाँ से नीचे आने के बाद श्वसन नली के बाद यहाँ पर आपकी होती है श्वसनी। श्वसनी की ब्रांचेस भी बढ़ जाती है, उनको आप कहते हो श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाओं के आखिरी में होते हैं आपके, जिसको आप बोलते हो कूपिका कोश। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करते हैं कहां पर? आपके श्वसन में। यानी यही है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है बेटा जी? यहीं से होता है गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान, ठीक है जी, यहीं से होता है गैसों का आदान प्रदान। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर आपके सामने है, देखो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले हमारे पास आई हमारी नाक। यहाँ पर क्या क्या होता है? यहाँ पर बच्चा जी आपके बाल होते हैं, है ना, और यहाँ पर आपका म्यूकस भी होता है। बाल और म्यूकस क्या करते हैं? बाल और म्यूकस जो धूल के कण आपके नाक में गए हैं, उन धूल के कणों को बॉडी के अंदर नहीं जाने देंगे, वहीं पर रोक लेंगे। तो ये बहुत जरूरी काम है। इसके बाद दूसरा पार्ट, जिसको आप कहते हो क्या? श्वसन नली। ये पार्ट है, इसके पास में उपास्तिक बलय होते हैं, जो संख्या में 9 होते हैं। उपास्तिक बलय क्यों होते हैं? कि आपकी श्वसन नली आपस में ना चिपके। इसके बाद अगला पार्ट, इसको आप कहते हो श्वसनी। श्वसनी एक पार्ट है जो आपके दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाती है, और जब इसकी ब्रांचेस बढ़ती हैं, उन ब्रांचेस को आप कहते हो श्वसनिकाएं। और सबसे लास्ट पार्ट होता है आपके फेफड़े। फेफड़े में होती है कूपिका, जो आपके गैसों का आदान प्रदान करने में मदद कर रही होती है। जब आप इस क्वेश्चन को लिखोगे तो आपको इन सभी पार्ट की अलग अलग हेडिंग डालनी होगी और इनके बारे में एक्सप्लेन करना होगा, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कूपिका मेन काम कर रही है किस चीज का? कूपिका मेन काम करती है बेटा जी यहाँ पर गैसों के आदान प्रदान का, ठीक है जी। वो स्तर प्रदान करती है जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो भाई, अब यहाँ एक चीज याद रखना कि हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी लंग्स हमारे, हम और प्लांट्स, अगर इनमें से कोई भी एक गायब हुआ तो हमारा जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तो यहाँ कौन मदद करेगा सांस करने के लिए? तो यहाँ सांस लेने की मदद करते हैं बेटा जी रंध्र, जिसको आप कहते हो स्टोमेटा, ठीक है जी। यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन के लिए कौन मदद कर रहा है? वो मदद करते हैं आपके रंध्र, ठीक है जी, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके मानव परिसंचरण तंत्र यानी ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। यहाँ पर इसके पास क्या होता है? इसके पास 4 कोष्ठ होते हैं, जिनमें 2 अलिंद होते हैं, आपके पास 2 अलिंद होते हैं बेटा जी, और इसमें 2 होते हैं आपके निलय, ठीक है। 2 अलिंद है और 2 निलय है। यहाँ पर अलिंद कौन कौन से? एक आपके पास बायां और एक आपके पास दायां, ठीक है जी। सेम निलय के पास है, एक है दायां और दूसरा है बायां। इस तरीके से पूछा गया है कि कितने कोष्ठ हैं, तो आप कहोगे कि आपके ह्यूमन हार्ट में 4 कोष्ठ होते हैं। अब 4 कोष्ठ का मतलब
1 2 3 4। अब यहां पर पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से समझना। हमारी बॉडी में महास्राव द्वारा अशुद्ध रक्त एंटर करता है, कहां पर आता है, वो आता है दाएं अलिंद में। कौन सा है, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड, इसलिए ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है जी। इसके बाद ये ब्लड आएगा कहां पर, आपके दाएं निलय में। दाएं निलय से पंप होता हुआ जाएगा कहां पर, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, कहां पर, आपके लंग्स के पास। लंग्स क्या करेंगे, ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, यानी कार्बन डाई और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर देंगे। जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा वो प्योर हो जाएगा। प्योर ब्लड दोबारा से एंटर करेगा फुफ्फुस शिरा के द्वारा आपके हार्ट में। सबसे पहले जाएगा बाएं अलिंद में, फिर जाएगा बाएं निलय में, और बाएं निलय के बाद ये महाधमनी द्वारा पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ये है आपकी क्रियाविधि। अब इसको लिखते कैसे, तो यहां पर पूरा लिखा हुआ है, देखो भाई 3D देखो ऐसे। एक्चुअल में आपका ह्यूमन हार्ट ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा होता है, जो आप कहते हो ना ये वाला, ये तो मोह माया वाला हार्ट है, ये है आपका एक्चुअल वाला हार्ट, ठीक है जी। अब इसकी देखो एक बार क्या है, 2 चरण में पूरी रिएक्शन होगी। कौन कौन से 2 चरण है, सबसे पहले यहां पर है कि पहले चरण में आपका जो शरीर से आने वाला अशुद्ध रक्त है, आपके शरीर से आने वाला अशुद्ध रक्त हृदय के कौन से, दाएं अलिंद में जाएगा, और वहां से उसके बाद जाएगा दाएं निलय में, फिर पहुंचेगा अपने फेफड़े के पास। और फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर देते हैं। शुद्ध हो गया ब्लड। शुद्ध ब्लड दोबारा से एंटर करेगा द्वितीय चरण में, ठीक है, किसके द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा। कहां पे भेजेगा, हृदय के बाएं अलिंद में, फिर बाएं निलय में जाएगा शुद्ध ब्लड, फिर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा या पंप कर दिया जाएगा। इसे हम कहते हैं हृदय की क्रियाविधि, और इसे ही हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका ब्लड है, ब्लड हृदय में 2 बार होकर गुजर रहा है। पहले कहां गया, पहले बॉडी से हार्ट में गया, हार्ट से कहां, लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में आया, फिर हार्ट से बॉडी में गया। 2 बार आपके हार्ट से ब्लड के हो जाने के कारण, घूमने के कारण, इसलिए बोलते हैं इसको दोहरा परिसंचरण। और ये अशुद्ध और जो आपका शुद्ध ब्लड है वो कभी भी आपस में मिश्रित नहीं होता है, अलग अलग किस तरीके से, देखो भाई ये है आपका क्या, ये है आपका अशुद्ध और ये है आपका शुद्ध। अब मैं यहां पर आपको एक सिंपल सा सारणी बना देती हूँ, क्या क्या किया हमने। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारी बॉडी में अशुद्ध ब्लड था, ठीक है जी। हमारा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा आया, ये आया हमारी महाशिरा के द्वारा। किसके द्वारा आया बेटा जी, ये आया हमारी महाशिरा के द्वारा। किसके द्वारा आया, ये आया हमारी महाशिरा के द्वारा। कहां गया, ये गया बेटा जी आपके दाया अलिंद में, ठीक है भाई, दाएं अलिंद में गया। कौन सा, इम्प्योर है। इसके बाद कहां गया, फिर ये गया दाएं निलय में, ठीक है जी, ये कहां गया, निलय में गया। निलय से पंप होता हुआ कहां पहुंचा, ये पहुंचा आपके लंग्स के पास प्यूरिफाई होने के लिए। प्यूरिफाई हो गए, फिर कहां गया, फिर आगे चला और ये पहुंचा आपका कहां पर, आपके बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में गया। और बाएं अलिंद के पास कहां गया, फिर ये गया बाएं निलय में। और बाएं निलय से प्यूरिफाई होकर महाधमनी के द्वारा, प्यूरिफाई होकर महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है जी, पूरे शरीर में। ये है आपकी क्रियाविधि। बस इतना याद रखना है कि जो आपका ब्लड है वो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर जिसको आप बोलोगे ये शुद्ध ब्लड है। कैसा है बेटा जी, यहाँ पर जो ब्लड है वो शुद्ध रक्त है, यानी यहाँ पर क्या मिली है, ऑक्सीजन मिली, ठीक है जी। और ये जो यहाँ पर जो ब्लड है आपका वो कैसा है, वो है आपका अशुद्ध ब्लड। कैसा है, अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है जी। यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया गया और ऑक्सीजन को यहाँ पर दे दिया गया। सिंपल सी बात है, यही दोहरा परिसंचरण है और यही आपका क्या है, यही आपका हृदय की क्रियाविधि है, ठीक है जी। अब ब्लड प्रेशर कैसे नापते हो, इस तरीके से, ये मशीन लगाते हैं ना, देखो भाई लगाते हैं ना ऐसे मशीन, तो आपका ब्लड प्रेशर इससे नापा जाता है। क्या है ये, बताओ भाई, आप कमेंट करोगे। आपका आज का क्वेश्चन यही है कि आपको इस मशीन का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन समझ पाओगे कि इसका नाम क्या है। बकाया मैं इसका जो नाम है वो आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है। तो आज का होमवर्क ये, क्लास में काफी बार मैंने बताया इसको क्या नाम देते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को नापता है। इनफैक्ट ये आपका PYQ क्वेश्चन भी है, ठीक है जी। ओके, अब इसके बाद अगला जो स्टार्ट कर रहे हैं हम बेटा, उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन का मतलब है जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में है ना, उसको बॉडी से बाहर निकालना, यानी हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकाल देना ही आपका उत्सर्जन कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ अंग होते हैं, क्योंकि तंत्र लगा हुआ है, तंत्र लगा हुआ, इसका मतलब पता है यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर कुछ अंग होंगे। तो कौन सा है, किडनी है,
आपकी मूत्रवाहिनियां है, मूत्रवाहिनियां है, आपका मूत्राशय है और आपका मूत्र मार्ग है। सिंपल सा यहाँ डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम बना हुआ है, इसको आप किडनी कहते हो, ठीक है जी। ये आपकी मूत्रवाहिनियां है, ये आपका मूत्राशय है जहां पर आपका यूरिन इकट्ठा होता है, और ये वो पार्ट है जहां से आपका यूरिन बाहर निकलता है, यानी आपका मूत्र मार्ग, ठीक है जी। ये है आपका मूत्र मार्ग। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पर क्या है? सबसे इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पर होता है जिसको आप वक्र कहते हो। यहाँ पर पाए जाते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जिनकी संख्या कैसी होती है? जिनकी संख्या लाखों में होती है भाई। कैसे होते हैं बेटा? ये लाखों में होते हैं। क्या करते हैं? ये करते हैं रक्त को यानी ब्लड को फिल्टर करने का काम किसके पास है? नेफ्रॉन के पास है। सिंपल क्वेश्चन आएगा नेफ्रॉन पर भी, तो आपको नेफ्रॉन भी अलग से लिखना होगा। अगर क्वेश्चन आता है मानव उत्सर्जन तंत्र, तो आपको वहां किडनी का भी लिखना है और साथ में नेफ्रॉन को भी ऐड करके लिखना होता है, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बनाओ, देखो ये क्या है? ये हमारा मूत्राशय है, ठीक है। ऐसे आपकी यूरिन इकट्ठी होती है और ये वाला भाग जो होता है इसको आप कहते हो मूत्रमार्ग, ठीक है जी। ये आपका मूत्राशय है जो खुश है अभी, ठीक है जी। आओ भाई, ये है आपका एक्चुअल डायग्राम जो आपका किडनी का होता है। मैंने इसके सभी डायग्राम आपको बनाने सिखाए हैं। इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपके डायग्राम सीरीज के नाम से, जहां पर सभी डायग्राम आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक इसमें जो है आपका नेफ्रॉन। मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ ना लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये है आपका नेफ्रॉन। यहाँ पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड यहाँ पर फिल्टर होता है, यानी हमारे जो कोश का गुच्छ है वो क्या करते हैं? ब्लड को खींचते हैं, ब्लड को अपने पास बुलाते हैं। यहीं पर ब्लड का क्या होगा? प्यूरिफिकेशन होगा। इसको आप बूमन संपुट कहते हो। एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है कि बूमन संपुट किसका भाग है? तो किसका भाग है? उत्सर्जन का, नेफ्रॉन का पार्ट है। यहां पर ब्लड प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई जैसे जैसे हो रहा है, इसके बाद आगे चलना स्टार्ट करेगा। अभी जो येलो वाला पार्ट है ना, ये क्या करेगा? उस वेस्ट मटेरियल को कहां इकट्ठा करता है? यहाँ इस हिस्से में। इसको आप संग्राहक वाहिका कहते हो। यहीं पर आपका वेस्ट इकट्ठा होता है जिसको बॉडी से बाहर निकालना हो। ये जो ब्लड यहाँ घूम रहा है, मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड को छानते हैं, तो कुछ जरूरी चीजें जैसे आपका ग्लूकोज है, आपका पानी है, कुछ अमीनो एसिड्स हैं, उनको भी छान लिया जाता है। अब ब्लड को उनकी जरूरत है, हमारी बॉडी को जरूरत, तो ब्लड क्या करेगा? पूरे यहाँ पर घूमता घूमता इन सब चीजों को वापस लेता हुआ फिर हमारी बॉडी में दोबारा से चला जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसकी कुछ चीजें लिखी हुई है कि जो आपका वक्राणु है या आपका नेफ्रॉन है, वो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, याद रखना। और हमारे वक्र के अंदर लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं और नेफ्रॉन रुधिर को छानने का काम करते हैं और मूत्र का निर्माण करते हैं। दो प्रमुख पार्ट हैं, बूमन संपुट भी इसमें ही होता है और यहीं पर कोशिका गुच्छ भी होते हैं, यानी कोशिकाओं का गुच्छा। साथ में यहाँ पर लंबी नलिका होती है, इसको आप संग्राहक नलिका कहते हैं। वो संग्राहक नलिका क्या करती है? जो भी आपका मूत्र या वेस्ट मटेरियल उसको इकट्ठा करने का काम करती है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं तो याद रखना क्या क्या होता है। एक तो यूरिया, साथ में कुछ अमीनो एसिड्स भी हैं, ठीक है जी, है ना। साथ में आपका यूरिक एसिड भी है, कुछ पानी का अमाउंट भी है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा होता है, आप ईटीसी लिख लो, है ना। कुछ यही सारी चीजें क्या होती है? फिल्टर होती है किसी द्वारा? नेफ्रॉन के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मुझे आपको एक चीज और बतानी थी, वो रह गई है। जब भी हम परिवहन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पौधों का परिवहन भी देखना है। पौधों में दो पार्ट होते हैं बेटा। पौधों में परिवहन होता है पानी का, एक तो जल का परिवहन होता है बेटा, और एक होता है भोजन का। तो भोजन के परिवहन को कौन करता है? भोजन मतलब फूड, और फूड फॉर क्या होता है? फूड फॉर होता है बेटा, इसको आप कहते हो फ्लोएम। इसको कहते हो बेटा जी फ्लोएम। वही अगर हम बात करें जल की, जल को आप कहते हो वाटर। वैसे इंग्लिश में नहीं लिखना है, जल फॉर, ऐसे याद करो, जल फॉर जाइलम, ठीक है ना, जल फॉर जाइलम। साथ में यहां पर इसके साथ खनिज भी आते हैं, साथ में इसके साथ खनिज लवण भी आते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी में या प्लांट्स की पूरी बॉडी में इन दोनों चीजें का परिवहन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार चीजें आई हुई हैं, ठीक है जी। उम्मीद करूंगी कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पूरा समझ पाए होंगे। यहां तक मैंने आपको समझाया और ये पूरा टॉपिक, इस पूरे चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ कवर किए हुए हैं। इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। आपके इस चैप्टर के मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है ये। उम्मीद है जब आप यहाँ से जाओ तो कमेंट करके जरूर जाओगे आज का होमवर्क कि आपका ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है। कमेंट जरूर करना और साथ में क्लास को शेयर भी करना, क्लास को लाइक करना। मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।